आयात कुरआनी कायनात है, आयात कुरआनी कायनात है। हर दौर में दलील ज़ात है, मंज़िल यही रहबर उतरेगा अब न कोई खज़र। मेरे मौला मेरे मौला मेरे हाय हाय, कितनी दफा तो ये समझाया है कि सवाल के वक्त बाल ना संवारा कर, पर तेरी अकल में ना कुछ नहीं आता है। अम्मा इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या कमबख्त, हर्ज क्या है? सवाल के वक्त सूरज सर पे होता है और जमीन से हवाई चीजों का गुजर होता है। अगर खुले बाल देकर कोई बला चिमट गई ना तो मर ही जाएगी,
मारी जाएगी। जी अम्मा। मेरे बाबा जी कहते हैं कि एक दफा अगर कोई बदरू चढ़ जाए ना खुले बाल देकर, तो कब्र तक नहीं पीछा छोड़ती वो। पर तेरी समझ में कुछ नहीं आता। छोड़ कंघी। काश मेरी बच्ची की भी शादी तेरे साथ हो जाती ना, तो मेरे सर पे से बोझ हल्का होता। मगर उसकी किस्मत खुली ही नहीं। फिक्र ना करो खाला, अल्लाह बेहतरी करेगा। अगर उसकी भी नसीब तेरी तरह होते ना, तो उसकी भी डोली उठ चुकी हो। ऐसा तो ना बोलो खाला, लाखों में एक है मेरी सहेली, अल्लाह बहुत जल्दी सबब पैदा कर देगा। हाँ, लेकिन जाने क्या स्याह नसीब लिखवा के लाई है। मेरी तो जान ही निकली जा रही है अंदर से, जैसे खून सा लग गया हो। खाला किसी रिश्ते वाली से बात की? बाबा जी को कहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, देखो क्या होता है। खाला अल्लाह को छोड़ के बाबा के चक्कर में हो? ये बाबा वाबा सब ढोंगी होते हैं, होगा कुछ नहीं, बस तुम्हें नोच लेंगे वो। बकवास मत कर, बोलने से पहले सोच लिया कर। अरे मेरे बाबा जी बहुत देखे, बहुत पहुंचे हुए हैं। खबरदार जो ऐसी बात की तो ख्याल रखना आइंदा। सुना? अब मैं जा रही हूँ बाबा जी से मिलने के लिए, तू बैठ आराम से यहाँ। अम्मा मेरी वजह से परेशान है। अब कोई हाँ ही नहीं करता तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं खुदकुशी कर लूं। अरे पागल हो गई है तू, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मामू, हुमानी को भी ले आते। बेटा सीधा कंपनी से छुट्टी लेके इधर आ रहा हूँ, परसों लेके आऊंगा इसे। ये जमीला पर नजर नहीं आ रही। बाबा जी के पास गई हैं। लीजिए, आ गई। अरे कैसे हो छोटे मियाँ? ठीक हूँ आपा। कैसे आना हुआ? अरे कम वक्त कितनी दफा कहा है कि असर के वक्त नाखून नहीं काटते। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना घर में नहुसत नहीं जाती, समझ में नहीं आती तेरी। आपा ये सब गलत और फरसूदा तस्वुरात हैं। असर के वक्त का नाखून काटने से क्या ताल्लुक? अरे छोटे, मुझसे तो तुम देहरियों वाली बात करना नहीं। ये कुरान में अल्लाह ने साफ असर के वक्त की कसम खाई है। इस वक्त नाखून काटने वालों पे बदरूहें कब्जा कर लेती हैं। 4 जमातें पढ़कर हर चीज से इनकारी। अरे मेरे बाबा जी कहते हैं कि इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसका कोई रिश्ता नहीं आता। आपा अल्लाह को छोड़कर इन ढोंगी बाबुओं के पीछे पड़ी हुई हूँ। ये ढोंगी बाबा, फरेबी बाबा किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाले। खबरदार, इस जुबान को लगाम दे। मेरे बाबा के लिए एक लफ्ज भी वजीर का ना तो मुझसे बुरा। हाय हाय कमबख्त, इस वक्त झाड़ू नहीं देते। कितनी दफा कहा है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे बरकतें घर की उड़ जाती है और घर में बीमारी घुस आती है। बीमारी घुस, चल चल चल। झाड़ू देने से ना बुरी रूहें चिमट जाती हैं। माफ कर दे। क्या माफ कर दूं मैं तुझे? जा जाके नहा और 7 मिर्चें, लाल मिर्चें ना उसमें चूल्हे पे जला देना और जाके अच्छी तरह गुस्ल करना। जा दबाओ दबाओ। मेरे मुंह क्या देख रही? जाना। आपा इफ्फत का हौसला है कि तुम जैसे तोहम परस्त और बदअकीदा औरत को बर्दाश्त कर रही है। बर्दाश्त कर रही है। खुदा हाफिज़। बहन देखो, बुरा मत मानना। जो बात इंसान कहे साफ दिल से मुंह पे कह दे। दरअसल मुझे अपने घर बहू लेकर जानी है। ऐसी बदरौनक बहू लेकर जाऊंगी, मेरी तरफ से तुम ना ही समझो। अल्लाह हाफ़िज़।
अम्मा देखा अपनी बेअदबियों का नतीजा। अम्मा मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या फायदा, अब तो हवाई चीजों के असरात भी शुरू हो गए। तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। अम्मा अम्मा जी मेरी बच्ची। अम्मा मुझे क्यों बांध रखा है? अम्मा अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। देख तो अम्मा, हाथ से खून भी निकल रहा है। खोल देना अम्मा। बस बेटा, एक दिन और। पापा जी ने कहा है बस आज के अमल के बाद ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अम्मा अम्मा मैं वादा करती हूँ, अम्मा अम्मा कुछ भी नहीं करूंगी। खोल देना अम्मा, तुझे तब नहीं करूंगी ना। बस बेटा एक दिन और, सिर्फ एक दिन और बेटा, मेरे खातिर प्लीज। तुझे मशवरा देने की जरूरत नहीं। पापा मैंने मालूम किया है, बहुत अच्छा डॉक्टर है। मैं अभी जा रहा हूँ उसके पास इफ़त के लिए टाइम लेने। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की। मेरे बाबा जी ने कहा है कि आज के अमल के बाद इफ़त पे चढ़ी बदरू निकल जाएगी। तुम्हारे ये जादू टोने और बाबों के चक्कर ने ना इफ़त को ज़हनी मरीजा बना के रख दिया है। चुप कर। ठीक है, मैं अभी थाने जा रहा हूँ तुम्हारे बाबा फरोडिया के खिलाफ दरखास्त देने। आज ही पकड़वाऊंगा इसे। अरे मुझे पुलिस की धौं देने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं नहीं बुलाती बाबा को, तो जा डॉक्टर से वक्त ले ले। शुक्र है तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। डिप्रेशन जनाब, आम जबान में इसे मायूसी या अफसरदगी कहते हैं और ये किसी को भी लाहक हो सकती है, मगर ख़वातीन में इस बीमारी की शरह मर्दों की निस्बत 2 या 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। नहीं, ये बदरू का साया है। इसने जरूर कोई बेअदबी की है। नहीं जनाब, इसे मेजर डिप्रेशन कहते हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 80% मरीज कभी भी किसी मुआलिज, मेरा मतलब है कि नफ्सियाती या दिमागी मुआलिज के पास नहीं जाते, बल्कि बिला वजह बिला जरूरत इसका शिकार रहते हैं। तुमने अच्छा किया जो मुझे बुला लिया। अब इसका इलाज भी हो जाएगा। डिप्रेशन थॉट्स यानी अफसुर्दा ख्यालात, इंसान हर चीज का मनफी पहलू देखता है और मुस्तकबिल से नाउम्मीद हो जाता है। मगर क्यों डॉक्टर साहब? इसके पीछे एहसास जुर्म या खुद इल्जामी की सोच भी हो सकती है। ऐसा मरीज जो है ना, हर चीज में पेशगी नाकामी देखता है। इसकी बेइज्जतियों और बेअदबियों का नतीजा है। और इसकी कमजोरी इसका सारा खाना बदरूएं खा जाती हैं। भूख में कमी वाक़ई हो जाती है, सर दर्द, पट्ठों का खिंचाव, माहवारी में खलल पैदा हो जाता है, नींद में कमी हो जाती है, नींद का बढ़ जाना, ये सब जिस्मानी अलामात है। अगर डिप्रेशन की अलामात का दौरानिया 2 हफ्तों से ज्यादा रहे ना, तो इसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। ये सारी कारस्तानी बदरूओं की है जो इसका खून निचोड़ रही हैं। इसी वजह से इसको दौरे पड़ते हैं। मेजर डिप्रेशन के मरीज साइकोटिक पेशेंट बन जाते हैं, जिसमें मरीज बेबुनियाद अकायद, डेल्यूशन या इदराक की कमी का शिकार भी हो सकता है। इसे हॉल्यूसिनेशंस कहते हैं। ये बेबुनियाद अकायद क्या है डॉक्टर साहब? मरीज अपनी जात के मुतालिक बेबुनियाद बातें सोचता है, खुद को मुजरिम या गुनहगार तस्वर करने लगता है।
और ये हॉल्यूसिनेशंस क्या है? इदराक की खराबी तस्वुरात या आवाज़ों पर मबनी होती है। मरीज मंजर और आवाज़ों में फर्क महसूस नहीं कर सकता। इसका इलाज क्या है डॉक्टर साहब? एक बकरे की सिरी, 4 बकरे के पाए, 1 अदद झाड़ू, 20 तेल के दिए, 1 सफेद चादर और 1 बोतल खून की, वो भी काले वाले बकरे का। नहीं नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी 6 से 12 हफ्ते किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद से इफ़त इससे छुटकारा हासिल कर सकती है। अच्छा, इसका मतलब इफ़त ठीक हो जाएगी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकती है। मेरा तो बाप भी जाएगा। और कहां से आया, कहां से आया है? जाएगा, कैसे नहीं जाएगा? और बन जाता है या नहीं, मेरा इलाज करता हूं अभी मैं। और नहीं जाऊंगा, मेरा बाप भी जाएगा। खतरा तो मौजूद है। 80% लोग खुदकशी के वक्त डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मगर खुदकशी की कोशिश औरतें ज्यादा करती हैं और कामयाबी मर्दों को होती है। डॉक्टर साहब, ये डिप्रेशन का मरीज खुदकशी क्यों करता है? मरीज को खानदानी या समाजी सहारा नहीं मिलता और डिप्रेशन की अक्सर अक़साम में खुदकशी की सोच पाई जाती है और इसमें ज्यादातर लोग गैर शादीशुदा होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। आपा, आपा, अस्सलाम वालेकुम। अरे अख्तर मियाँ, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ आपा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वालेकुम सलाम, कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप ये बताएं कि चाय पियेंगे या ठंडा? ये सारा काम बाद में होगा। पहले आपा मुझे ये बताएं, इसके रिश्ते के लिए जो लोग आए थे उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे हाँ, हो गई। कल माशाल्लाह से वो तारीख लेने आ रहे हैं। क्या बात है हाँ, आपा, चलो। माशाल्लाह। जिए भाई जिए, मुबारक।